उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये वैसे आज आपने खबर देखी है कि सस्पेंड कर दिया गया एफआईए के एक ऑफिसर को, सज्जाद बाजवा, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा उनका नाम था, उनको सस्पेंड कर दिया गया आज। और खबर यह है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे ये शुगर मिल ओनर्स को। खबर यह है सारे की। कोई सरप्राइज है आपके इस हद तक इंग्रेस है कि जो लोग स्टेट के लिए काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन आगे भी पास ऑन करते हैं? सर, ये जो बाजवा साहब हैं, टू बी फेयर टू हिम, मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया, लेकिन लार्जर इशू जो है उस पर मैं आपको बता दूं, काशिफ हमारी नई नई हुकूमत बनी थी तो ईसीसी के अंदर कुछ डिस्कशन हुआ और उसके बाद उसके मिनट्स आए। वो सब मैंने देखने के बाद कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि मुझे विजिबल नजर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर की इंग्रेस हमारे हुकूमती इदारों के अंदर। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो है इंफॉर्मेशन भी जाती है, कॉम्प्रोमाइज भी किया जाता है, और जिस शख्स को काम करना चाहिए अवाम के लिए, उसके टैक्स पेयर से वो तनख्वाह ले रहा है, मराहत ले रहा है, तो वो उनके बजाय वो कोई कारोबारी लोगों के हक के अंदर और उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और हाथ होला, एक तरफ तो आप इंफॉर्मेशन भेजने की बात कर रहे हो, फिर कई जगह पे हाथ होला भी रखा जाता है ना, जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां पे कार्रवाई यहाँ नहीं होती। इस वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जस्ट उसको अगेन ये हम बैलेंस करते हुए कि कहीं ये ना हो कि हम एक ही ब्रश से सबको रगड़ दें। ठीक, सारे सियासी सरकारी अफसर ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते, बड़े ईमानदार लोग भी हैं। यही बात आपकी ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं असद साहब, आईपीपी को माफिया कहेंगे आप? सर, ये पाकिस्तान में वो कोई, आई गेस तो दुनिया में यही होता होगा कि वो कोई ना कोई लफ्ज जो है वो बन जाते हैं। पाकिस्तान में माफिया बड़ा जबरदस्त लफ्ज बन गया। नहीं, मैं जो हूँ एज अ होल मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, शुगर वालों को माफिया कहेंगे? मैं देखिए, बड़ी बात बहुत सिंपल है, मेरी तो सादा सी बात है भाई, जिसने गलत काम किया है वो मुजरिम है, उसको आप माफिया कहें, डाकू कहें, जो मर्जी कहें। और जिसने अगर सारों ने रल के, असद साहब, अगर सारों ने मिल के माफिया क्यों कहा जाता है? कि ये एक तो होता है कि असद उमर, काशिफ अब्बासी या 3 लोगों की शुगर मिले हैं, असद उमर ने 2 नंबरी कर दी, हम ठीक चल रहे हैं, वो एक और। लेकिन अगर हम तीनों मिल के स्टेट को प्रेशराइज करें, अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाएं, अपनी मर्जी का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके फैसले लें, माफिया जिसको कहते हैं ना, अगर ये है तो बिल्कुल ये माफिया की डेफिनेशन जो है वो, मतलब ब्रॉड डेफिनेशन माफिया की बिल्कुल फिट करता है कि अगर वो कलेक्टिवली ऐसा कोई काम करते हैं तो बिल्कुल बनेगा। देखिए, जरा सा ये आईपीपीएस के इश्यूज को जो है ना 2 मुख्तलिफ चीजों के अंदर तकसीम करें आप। एक चीज ये है कि जो पॉलिसियां बनी वो पॉलिसियां अच्छी नहीं थी, ठीक है जी। ये हुकूमत की गलती है। अगर आपने एक पॉलिसी बनाई जिससे कारोबारी शख्स को बहुत मुनाफा होता है तो उस कारोबारी शख्स ने कोई जुर्म नहीं किया, आपका काम तो पॉलिसी बनाना, आपने पॉलिसी बनाई, उसने उसका फायदा उठाया, पैसा बना लिया, तो वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आपने उस पॉलिसी को बनवाने के लिए नाजायज कोई इस्तेमाल किया, कोई पैसा दिया, रिश्वत दी, कोई दबाव डाला, डराया धमकाया, तो ये नाजायज काम है। तो आपको वो डिफरेंशिएट दोनों में तमीज करना जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं असद साहब, नया पाकिस्तान है, नई हुकूमत है, इसने नया पाकिस्तान बनाना था। ये सारे पुराने जो रिपोर्ट आती है उसके बेनिफिशियरी आपकी हुकूमत में बैठे होते हैं। चीनी की रिपोर्ट आई, पता लगा हुकूमती बेनिफिशियरी हैं। आईपीपी की रिपोर्ट ही मेरे सामने पड़ी है, इसमें पता लगा आपके बेनिफिशियरीज हैं। आपको कोई टेंशन तो नहीं हो रही है देख करके सारे के सारे लोग, तकरीबन बहुत सारे लोग आपकी पार्टियों के अंदर निकल रहे हैं और आपकी हुकूमत में निकल रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट के सारे निकल रहे हैं, काफी सारे मैंने कहा, तकरीबन सारे भी निकल रहे हैं, ये हकीकत नहीं है ऑब्वियसली। काफी सारे कहा मैंने, काफी सारे काफी सारे भी नहीं है काशिफ, इस वक्त टोटल नंबर ऑफ आईपीपीज अगर उससे आप देख लें। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सिर्फ इस वजह से कि किसी ने आईपीपी के अंदर सरमायाकारी की है तो ये माहौल भी ना खड़ा कर दो कि जिसने भी सरमायाकारी की है वो सारे ही चोर, डाकू और माफिया हैं। ये प्लीज, ये अगर हमारी टेम्परेचर वो एक तरफ से पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग कर जाएगा। नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूं। मैं क्या, देखिए, आप चीनी उठाते हैं, तरीन साहब हैं, आप चीनी उठाते हैं, उसमें खुसरो बख्तियार साहब आ जाते हैं, आप चीनी उठाते हैं उसमें माही अख्तर साहब का नाम भी होता है, आप चीनी उठाते हैं और लोगों के नाम भी आता है, आप ये उठाते हैं। मैं तो खाली आपको ये जो आपकी रिपोर्ट में लिखा है, जो कंपनी ने दी है, 3 कंपनियां नदीम बाबर साहब की मेरे सामने है, रजाक दाऊद साहब की मेरे सामने है, अब वो जो सैफ ग्रुप है उसमें किसी के सुसर है। आप मुझे, आई एम श्योर आप कहेंगे कि बहुत सी कंपनियों में अगर चंद कंपनियां इनकी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
ये जो इतने पैसे वाले लोग सारे के सारे कैबिनेट्स में बैठे होते हैं, सर ये स्ट्रेंज नहीं है? पहली बात तो मैं अगर अपनी अब बात मुकम्मल कर लूं, जो मैं कह रहा था, ये बिल्कुल इस सारे कारोबारी लोगों को बोल देना कि वो माफिया है, बिल्कुल वही चीज होगी जिस तरीके से चंद लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के बोलते हैं कि सारे सहाफी जो हैं सारे एंकर लिफाफा है। तो भाई अच्छे बुरे के अंदर जरूर तफरीक रखनी चाहिए। देखें, अब हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, आईपीपीज की अगर आप पहली बात कर लें, क्या इनमें से कोई एक भी आईपीपी, क्या एक भी कोई फैसला जो जेर बहस है इस वक्त, वो उस वक्त में हुआ जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी? नहीं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है ना। सब पुराने उनकी बात कर रहे हैं। अभी जो बैठा हुआ है उसका कोई फैसला नहीं आ रहा कि उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नाजायज इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया इस हुकूमत में होते हुए नाजायज फैसले करवाने का। एक बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि पूरी आईपीपी की इंडस्ट्रीज के अंदर से अगर 4 या 5 जो कंपनियां हैं वो तहरीक इंसाफ के काबीना के मेंबर्स की हैं, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा भाई। यही असूल जो मैं सबके लिए कह रहा हूं, वही असूल आपको उनको लिए अपनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलत काम किया तो उसका मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ काबीना से नहीं निकलना चाहिए, फिर उनकी जो भी मुजरिम की सजा होती बननी चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ सरमायाकार थे, उन्होंने सरमायाकारी की और उससे पैसा बनाया, तो ये जुर्म नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जरा तफरीक लेकर चले। लेकिन आखिरी बात जो मुनफरिद है, मुनफरिद ये नहीं है, मैं आपको जाहिर है आपको भी पता है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोगों के नाम है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लोगों के नाम है। मुनफरिद चीज तहरीक इंसाफ की क्या है? मुनफरिद चीज तहरीक इंसाफ की है, बातें तो सब करते थे, ये मंजर आम पर ला के शफाफ तहकीकात कराना और अवाम के सामने रख देना, ये मुनफरिद चीज है तहरीक इंसाफ की। हाँ, लेकिन असद उमर साहब, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है ना। इमरान खान साहब बहुत कुछ कहते रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। ये रिपोर्ट कह रही है सर, नदीम बाबर साहब के उन्होंने 3 बताए हैं कि 3 कंपनियां उनकी हैं। इसके ऊपर बड़े दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिनकी कंपनीज हैं। 3 कंपनियां नदीम बाबर साहब की हैं। एक कंपनी कम से कम मेरे सामने रजाक दाऊद, रोश पावर जो है वो रजाक दाऊद साहब की। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? अच्छा, ये भी मैं ये जो इमरान खान साहब का क्लिप बता रहे थे ना, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो बड़ी इसके ऊपर तफसीली बहस हुई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन की, और एक पॉलिसी अपनाई गई। वो पॉलिसी ये थी कि ये तो नहीं हो सकता कि जो शख्स सियासत करे और उसके बाद हुकूमत का हिस्सा बन जाए, या उसकी पार्टी खुद ना बने, उसकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, तो वो शख्स क्या अब रोजी अपनी खत्म कर दे, खाना पीना बंद कर दे? ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हमने कहा कि कोई भी, अगर आप हैं तहरीक इंसाफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, आप इन्फ्लुएंस रखते हैं, या तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना का हिस्सा है, आप कोई कारोबार ऐसा नहीं कर सकते जो कारोबार हुकूमत वक्त के साथ किया जा रहा हो। वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। वरना अगर मैं एक रेडी लगाना चाहता हूं इधर पकौड़े बेचने के लिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो सिर्फ कारोबार होना नहीं है, लेकिन अगर आज हुकूमत पाकिस्तान एक नई आईपीपीज का ऐलान करे और उसके डिफरेंट लोग जो हैं उसके कंटेंडर्स हों, तो तहरीक इंसाफ की काबीना का अगर कोई आदमी उसके लिए दावेदार बनेगा, तो मैं कहूंगा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये दोहराऊंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए हुआ है। ये फैसले उससे पहले के हुए थे। ठीक है सर, लेकिन मैं जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं, उसका मकसद क्या है? आप ज़ाहिर आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लोग बैठे हैं हुकूमतों में, उनकी शुगर मिलने हैं, और फिर ये फैसला हो जाता है कि उनकी शुगर एक्सपोर्ट भी होगी और उस पर उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक गलत किया गया है। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो मे भी वो चीनी के वजीर ना हो, वो उस डिपार्टमेंट के वजीर ना हो, लेकिन वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है। यही लोग हर कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, इसी किस्म की पॉलिसियां होती हैं। आपने जब फैसला किया चीनी की एक्सपोर्ट का, बार बार अब ऑपोजिशन आपका नाम लेना शुरू हो गई कि ईसीसी में फैसला हुआ था एक्सपोर्ट का और आपने किया था। क्यों किया था ये फैसला आपने? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, और अपोजिशन भी ये सवाल करती है। मैं जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है उनसे भी पूछना चाहता हूँ, भाई अगर एक्सपोर्ट का फैसला गलत था तो इसलिए गलत होगा ना कि उसके बाद चीनी की शॉर्टेज पैदा हो गई। मुझे पिछले 12 महीने में किसी अखबार का एक तराशा दिखा दें पाकिस्तान के किसी कोने का जिसमें यह लिखा हुआ हो कि चीनी की कमी हो गई। मुझे किसी टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम की, किसी ब्रेकिंग न्यूज की, किसी खबर की बता दे जिसमें यह लिखा हो कि चीनी कम हो गई। अब मैं बताता हूं कि उस जो एक्सपोर्ट के डिसीजन के लिए अजम्पशन क्या थी, क्या लिखा गया था।
कि जब साल खत्म होगा तो हमारे पास 20 लाख टन चीनी इजाफी होगी। जब अगला क्रशिंग सीजन आएगा 10 लाख टन जो है एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी जाए, 10 लाख टन बाकी बच जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास होगा तो कमी होने की कोई। हकीकत क्या हुआ? हकीकत ये हुआ कि जब साल खत्म हुआ, नया क्रशिंग साल शुरू हुआ तो 10 लाख टन नहीं थे, 12 लाख टन थे, उससे भी ज्यादा थे। चीनी की असल, ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपको। असल तो आप ये कह रहे हैं, असल कहानी ये है कि कोई कमी नहीं हुई चीनी की, और उसके बावजूद कीमतें जो है वो 30% बढ़ गई। असल कहानी ये है। बट नाउ वी कम टू जो आपने मुझसे सवाल सर, लेकिन ये कहा जा रहा है, इसका जवाब दीजिएगा मुझे, मैं ये जानना चाहूंगा जो आप इसका भी जवाब। लेकिन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने जो खत लिखा था उसमें कहा था कि शॉर्ट होगी, मत एक्सपोर्ट की इजाजत दें। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा था। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दें कागज। मैं 3 हफ्ते से पूछ रहा हूं, तो दिखा देना मुझे कागज किधर है। इंडस्ट्री रिपोर्ट कहती है ना बॉस, हाँ रिपोर्ट कह रही है। सर, रिपोर्ट कह रही है, मुझे दिखा देना रिपोर्ट में वो कागज दिखा दें जहां पे ये लिखा हुआ है। यूनैनिमस डिसीजन है भाईजान। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का तो मिनिस्टर ही कंबाइंड था, रज़ाक दाऊद साहब, और कॉमर्स की तो समरी थी जिसके ऊपर अप्रूवल हुआ है। ये किसने बेवकूफाना चीज लिख दी कि इंडस्ट्री ने कहा था? उन्हीं से, वहीं से तो प्रपोजल आया था जिस प्रपोजल को हमने अप्रूव किया। सर, लेकिन ये मैं मेरे सामने शुगर की रिपोर्ट पड़ी है। असद साहब, इसमें लिखा है रिपोर्ट में कि ड्यूरिंग द सेम मीटिंग सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रेज द इशू दैट लो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वाज एक्सपेक्टेड इन द अपकमिंग सीजन ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। डिस्पाइट दैट द एक्सपोर्ट वाज रिकमेंडेड विदाउट मेकिंग इट टाइम बाउंड। उन्होंने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इसने ये कहा था फूड प्रोडक्शन ने कि आपका लो स्टॉक आने वाला है। पढ़ लिया ना, अब आपने पढ़ लिया। यही मैं आपसे कह रहा था कि इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन ने नहीं कहा था, ये फूड सिक्योरिटी ने कहा था। फूड सिक्योरिटी ने ये नहीं कहा था एक्सपोर्ट ना करो। फूड सिक्योरिटी ने सिर्फ ये कहा था कि इस साल की शुगर केन की क्रॉप जो है वो ज्यादा बेहतर एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि पानी की कमी है। मैं आपको ये भी बताता हूँ क्या कहा था। ये सब टेक इनटू अकाउंट करने के बाद इंडस्ट्रीज कॉमर्स की जो प्रोजेक्शन थी वो ये थी कि ये कम गन्ने की पैदावार होते हुए भी जो उससे चीनी बनेगी, जब साल खत्म होगा तो हमारे पास एक्सपोर्ट के बाद भी 10 लाख टन पड़े होंगे। एक्चुअली पड़े हुए थे 12 लाख टन। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, फिर मुझे ईसीसी के मिनट्स में, मुझे कैबिनेट के मिनट्स में कहीं दिखा दें जहां फूड सिक्योरिटी ने अपोज किया हो। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ वाहिद ये जुमला है, और ये मैं 10 लोगों को चैलेंज कर चुका हूं, मुझे आगे से यही सुनाते हैं। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ एक्सपोर्ट मत करो। सिर्फ फूड सिक्योरिटी ने शुगर केन, गन्ने की प्रोडक्शन के बारे में कहा कि क्योंकि इस साल जो है पानी कम है इसलिए गन्ने की प्रोडक्शन कम होगी। सो आप जो